पहला राजा अध्याय 10। शिबा की रानी का आगमन। जब शिबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलैमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊँट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलैमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलैमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको न बता सका। जब शिबा की रानी ने सुलैमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते थे और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आँखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। तब उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया, जितना सुगंध द्रव्य शिबा की रानी ने राजा सुलैमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। फिर हिराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे बहुत सी फिर हिराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंभे और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियाँ बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और न दिखाई पड़ी है। शिबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलैमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलैमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। राजा सुलैमान का वैभव। जो सोना प्रतिवर्ष सुलैमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 किक्कार था। इसके अतिरिक्त सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलैमान ने
सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा और राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रखवा दिया। राजा ने हाथीदांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ थी और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था और 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 सिंह बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे, चांदी का कोई भी न था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था, क्योंकि समुद्र पर हिराम के जहाज़ों के साथ राजा भी तरशीश के जहाज़ रखता था और तीन वर्ष पर तरशीश के जहाज़ सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मयूर ले आते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारों को ऐसा जैसे नीचे के देश के गुल्लर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकेल चांदी में और एक घोड़ा 150 शेकेल में मिस्र से आता था और इसी दाम पर वे हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे।